ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश कौर। आज हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय है वो है कि पितरों को ऐसा कौन सा भोग अर्पित किया जाए जिसे अर्पित करने के पश्चात आपके पितरों की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध, ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी प्रधानता है कि हम जब भी कुछ कार्य करते हैं तो पहले पितरों का निकालते हैं, उनका भोजन सबसे पहले हम समझते हैं, सोचते हैं। अब यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी तरह से पितृ दोष है और यदि वो भी उपाय करेगा तो डेफिनेटली उस जातक को भी इस उपाय के द्वारा अनंत लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पितृदोष किस मेथड से निकलता है उसके बारे में कभी बाद में चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है पितरों को ऐसा कौन सा भोग लगाएं जिसके भोग लगने के पश्चात पितरों को तृप्ति मिले और उनकी कृपा आप पे बनी रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के इस आधुनिक युग में कई बार देखा गया है जो ब्राह्मण गण हैं कई बार वो इतने बिजी रहते हैं कि समय पे पहुंच नहीं पाते, और यदि पहुंच भी जाते हैं तो जिस तरह से आप प्लानिंग करते हैं कि आप अपने पितरों के लिए शानदार भोजन बनाएंगे और वो आपके सामने बैठ के ग्रहण करेंगे, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको एक ही दिन में कई जगह जाना होता है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसे करने के पश्चात आपको संतुष्टि हो और आप खुद ये फील करें कि आपके देवता घर पे आए और उन्होंने वो भोजन ग्रहण किया? तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। यही क्वेश्चन जब मैंने अपने गुरुओं से पूछा तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, अनंत ज्ञान दिया हमें, और उसका जो निष्कर्ष ये निकला कि मुझे एक जो उपाय था वो बड़ा अच्छा लगा और वही उपाय मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसे करने से डेफिनेटली यदि किसी भी तरह का पितृदोष है या यदि आप श्राद्ध के समय में श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि पितर का जब भोजन बनता है उसकी सबसे पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन और घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को आप पूर्णतः शुद्ध करें, क्योंकि जब भी आपके घर में किसी देव या देवी का या पितृ देवों का आना होता है तो उनको स्वच्छ घर में आके संतुष्टि और शांति मिलती है। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई जाति का, जो आपकी धर्म पत्नी या आपकी बहू बेटी, जो भी, मतलब बेटी तो नहीं कहेंगे, आपकी धर्म पत्नी, आपकी बहू, यदि ये आपका भोजन बना रही हैं या फिर ये पितरों का भोजन बना रही हैं तो ये शुद्ध होनी चाहिए। और किचन को साफ करने के पश्चात जो भी जाति का आपका भोजन तैयार करे वो शुद्ध रूप से किचन में आए और जो भोजन पकाना चाहती हैं उसकी व्यवस्था करें। ये सब जानते हैं कि पितरों के दिनों में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है, बिल्कुल सात्विक और शुद्ध भोजन बनता है। वैसे तो विधि विधान तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा काफ़ी छोटे से पैटर्न के अंदर आपको आज ये विधि बता दी जाए कि कैसे आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी आपको अपने ब्राह्मण देव के लिए, जो आपके पितरों का भोजन ग्रहण करने आएंगे, उनके लिए जैसे आपको भोजन तैयार करना है आप वो भोजन बना लीजिए, लेकिन उसमें खीर और पूरी होना अनिवार्य है। पूरी के खीर और पूरी के साथ जो आपकी खीर बनेगी उसमें पंचमेवा जरूर डालें, एक अच्छा ड्राई फ्रूट, एक अच्छी क्वालिटी की खीर बनाएं। जो भी आपको भोजन अपने ब्राह्मण देव को सर्व करना है वो आप, जैसे सब्जी है, आप कोई भी चीज़ आप चाहें तो उसे आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जब भी हम थाली तैयार करते हैं पितरों की तो पहले ब्राह्मण देव की थाली तैयार करनी है और उसके साथ में एक छोटी थाली तैयार होती है, उसे कहते हैं पंचबली की, और एक और आपको छोटी थाली तैयार करनी है जो पूर्णतः केवल पितरों को भोग लगाने के लिए लगाई जाती है। अब कैसे क्या करना है समझिएगा। ब्राह्मण देव के लिए जैसा आपने भोजन परोसा है, लाइक 2 सब्जी, खीर, पूरी या जो भी आप उन्हें खिलाना चाहते हैं, एक सुंदर सी थाली आप परोस दीजिए। साथ में एक थाली और लीजिए जिसमें पंचबली भोग का निर्माण कर दीजिए। पंचबली भोग होता है वो 5 ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो उससे खा के तृप्त होते हैं और जिससे आपके ऊपर से ऋण उतरते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया गाय, कुत्ता, कौवा, देव, चींटियां, तो ये पंचबली का भोग लगता है। तो ऐसे ही दूसरी प्लेट के अंदर 5 पूरियां लीजिए और उसके अंदर हल्का हल्का जो भोजन आपने बनाया है उसको उन अलग अलग पूरियों पे आप उसको परोस दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि आप एक छोटी सी प्लेट में 2 पूरी और थोड़ी खीर अलग से निकाल दीजिए। अब ये क्यों निकाली गई है पहले समझिएगा। पितरों को भोग लगाने का सबसे अच्छा मेथड जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, इससे पितर शुद्ध रूप से उस भोजन को ग्रहण करते हैं।
देखिए, पितरों का ना कोई फिजिकलिटी नहीं है कि आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में हवन होते हैं तो हमारे आचार्य वरना हवन कुंड के अंदर देवताओं का भोग डालते हैं, जिस भोग से वो संतुष्ट होते हैं। क्योंकि जैसे उस अग्नि में या उस हवन कुंड में वो भोग जाता है तो धुएं के कारण वो आपका फैल जाता है और उस धुएं से उस भोग को वो देवता ग्रहण करते हैं। यही मेथड एग्जैक्टली पितरों का भी है। वो भी उसी शुद्ध धुआं जो आपका वहाँ से निकलता है, जो आप भोग अर्पित करते हैं, तो उससे वो संतुष्ट होते हैं और उनको तृप्ति मिलती है। अब जैसे आपने ये थालियां वगैरह पूरी प्लान कर ली हैं, आपने बना लिया है, तो एक छोटी सी प्लेट के अंदर 2 पूरी और जो खीर रखी थी साथ में 2 पताशे उस पर रख लीजिए। अब क्या करना है आपको कि अपने घर में गोबर का अंगार, गोबर का जो उपला होता है ना, उस सूखे उपले का, गाय के शुद्ध गोबर के उपले को आपको अंगार लगाना है, उसको लाल कर देना है अग्नि से। जब वो अग्नि से बिल्कुल लाल हो जाए तो उसको एक शुद्ध प्लेट पे, बिल्कुल साफ प्लेट के ऊपर उस अंगार को रख देना है। साथ में एक देसी घी का दीपक आपको लगाना है। देसी घी का दीपक और अंगार के मध्य मात्र इतना सा डिस्टेंस होना चाहिए, लमसम बिल्कुल आमने सामने, आसपास, ज़्यादा दूर नहीं करना, बिल्कुल आसपास। जब आपकी ये थाली तैयार हो जाती है तो आप अपनी किसी एक प्रतिष्ठित दिशा में, जैसे साउथ वेस्ट हो गई, ये पितरों की दिशा है, अगर ये काम यहाँ किया जाए तो अनंत उत्तम, अति उत्तम। लेकिन कई बार लोगों के पास अगर स्पेस नहीं है तो अपने मंदिर में भी वो कर सकते हैं। इसको लेके आप टेंशन ना लेके, स्पेशली आप पता लगा कई बार वहाँ पे टॉयलेट हो गया तो क्या करोगे, तो बेटर है कि आप मंदिर को एज ए ऑप्शन ले लो। अब क्या करना है, जब आप उस थाली बना लेंगे तो उस जोत को आप अग्नि दें। जैसे ही वो जोत जलती है तो 1 चम्मच देसी घी उस अंगार वाले हिस्से पर डाल दें। जो आप गोबर का उपला आपने जिसको अंगार दिया है उसके ऊपर 1 चम्मच घी आप डाल दें। जैसे ही आप वो घी डालेंगे तो जोत की ऊर्जा से वो जो अंगार है वो अग्नि पकड़ लेगा। उसके पश्चात आप अपने पितृदेव का या जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उसका आवाहन करें और उनको बुलाएं कि हे भगवान, कृपया करके आएं और अपने परिवार के द्वारा इस बनाए हुए शुद्ध भोजन को ग्रहण करें और तृप्त होएं। और तृप्त होने के पश्चात यथासंभव अपने स्थान को जाएं और अपना अनंत आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जैसे ही वो अंगार लग जाएगा तो उस पर 2 पताशे रख के उस पर 1 चम्मच घी और डाल दीजिए और उन पितरों का आवाहन जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। उसके पश्चात जो भी आपने 2 पूरी और खीर बनाई है उसमें से एक पीस थोड़ा सा पूरी का तोड़ के उस पर हल्की सी खीर डाल के उसको आप उस अंगार पे रख दीजिए जहाँ पे आपने पताशे रखे थे, और उस पर भी 1 चम्मच घी डाल दीजिए और अपने पितरों को तृप्त होने के लिए उन्हें बोलिए कि हे भगवान, मेरे परिवार के द्वारा ये भोजन मैं समर्पित कर रहा हूँ, कृपया करके इसे संपूर्णतः भोग को ग्रहण कीजिए और अपना अनंत आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। छोटी सी एक लोटिया में पानी रखिएगा क्योंकि जल का भी जो भोग लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि पितरों का जब भोग लगता है तो उस थाली के ऊपर से आप 3 बार हाथ को घुमा के और थोड़ा सा पानी साइड में डाल के और 2 छींटे हल्के से आप उस अंगार पे मात्र हल्का सा छींटा लगा दीजिए और उनको संपूर्ण भोग प्रदान कीजिए। जब आप इस भोग को उन्हें प्रदान कर देंगे तो उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आपके घर के सारे रोग दोष कष्ट दूर हो जाएं, यदि किसी भी तरह के विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं और आपके घर में संपन्नता रहे। जैसे ही आप ये उनसे अपना वरदान मांगेंगे इच्छित रूप से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई बातें हैं। मेरे गुरुओं ने जो मुझे समझाया है आज मैं आपको वो गुरु ज्ञान दे रहा हूँ। यदि आपको ठीक लगे तो इसे ज़रूर करिएगा। उसके पश्चात जो ब्राह्मण देव आपके घर पे आते हैं उनको आप वो भोजन परोसिए। परोसने से पहले यदि आपके ब्राह्मण देव आपका तर्पण शास्त्र वगैरह पूर्ण कर देते हैं तो अति उत्तम। तर्पण के पश्चात उनको वो भोजन करवाएं। भोजन के पश्चात जो पंचबली आपने साथ में रखी थी उस पंचबली को बाहर जाके, जैसे आप जानते हैं गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देव, उनके अनुसार जैसे जैसे आपको जो स्थान अच्छा लगता हो वहाँ पे वो भोजन रख दीजिए और उनसे आप कृपा मतलब हाथ जोड़ के बोलिएगा कि जो भी ये जीव भोजन ग्रहण करे वो संतुष्ट हो। आप यकीन मानिएगा कि आपके ऊपर जितना बलि पितृ दोष हो, जितना भारी पितृ दोष हो या जितना भारी आपके ऊपर कोई कलेश चल रहा हो, आपको उसमें आराम मिलेगा। यही विधि आप जब भी आपके पितरों का श्राद्ध आता है उस दिन भी इसी विधि को आप कर सकते हैं। जिस पितर का श्राद्ध है वो आपके घर से तृप्त होकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही आसान सा आपको उपाय बताया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ग्रहण करेंगे। और मुझे लगा पितृ का जो ये समय चल रहा है, यदि सभी को ये उपाय मिल जाए तो शायद उनके घर के अंदर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं और उनको अनंत लाभ प्राप्त हो। तो ये उपाय आपके लिए है, ठीक है जी। जैसे आपके ब्राह्मण देव घर से भोजन कर लेते हैं, सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं,
तो उनको जैसे आप 5 वस्त्र देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो ज़रूर लें, क्योंकि ब्राह्मण का भोज करना श्रेष्ठ माना गया है उस स्थान पे जहाँ पे पितरों का श्राद्ध होता हो या अमावस्या के दिन। तो इसलिए ब्राह्मण की पूजा करना, ब्राह्मण की सेवा करने से आपको उस फलों में या उन फलों में अनंत वृद्धि मिलेगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो अब मैंने कोशिश करी है कि आपको ये समझाया जाए और आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको अनंत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम नमः शिवाय। जिनकी भी कुंडली में ये दोष हैं उनका शमन होना शुरू हो जाएगा और पितरों की कृपा सदैव उस घर पे बनी रहेगी।